नमस्ते, मैं हूं अपूर्वा सक्सेना और आज हम योगा की थेरेपी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम डिप्रेशन को लेके कुछ डिस्कशन करेंगे और जो प्राणायाम डिप्रेशन को प्रिवेंट करता है और डिप्रेशन को मैनेज करने में मदद करता है, उसको आज हम सीखेंगे। हम 3 प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम उज्जाई प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। उज्जाई प्राणायाम मन को बिल्कुल शांत रखता है और श्वासों को लंबा और गहरा करने में भी मदद करता है। अब डिप्रेशन सबसे पहले क्यों होता है? डिप्रेशन लाइफ स्ट्रेस की वजह से होता है, लाइफ सर्कमस्टांसेस की वजह से, खराब लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है। और डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हम आराम से देख सकते हैं किसी में भी, जो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट, सोशली इंटरेक्टिव पर्सनालिटी हो, जो सबसे बात करता हो, वो सडनली बात करना बंद कर दे, बात बात पे रोना, बात बात पे परेशान होना और छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेना। डिप्रेशन आज के दौर में बहुत ही कॉमन है क्योंकि लाइफस्टाइल, करियर स्ट्रेस को लेके लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं उज्जाई प्राणायाम से और उसको हम कैसे इजीली घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम के लिए सबसे पहले सुखासन में बैठें या पद्मासन में बैठें, जो भी बिल्कुल आपको स्थिर और कंफर्टेबल रखे। आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उज्जाई प्राणायाम के लिए जब आप श्वास भरें तो गले की नलियों को सिकोड़ते हुए आपने श्वास को भरना है। ये आप ध्यान रखें कि बीच बीच में आपको हल्की सी गले में खराश महसूस होगी अगर आप उज्जाई प्राणायाम को बहुत ज़्यादा नहीं करते, और हो सकता है कि आप थोड़ा सा इसमें कफिंग भी महसूस करें क्योंकि थोड़ा सा ये गले को ड्राई करता है। उज्जाई प्राणायाम के लिए लंबा गहरा श्वास लें इस तरह, काफ़ी योगा स्कूल्स उज्जाई प्राणायाम को बहुत ही फोर्सफुली करते हैं जिसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। उससे हमने एक नोटिस की है बात कि गले को, आपके थ्रोट के वेन्स को अंदर से इंजरी भी हो सकती है। काफ़ी लोग बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं जिसमें खराश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप श्वास लेते हुए हवा को गले में महसूस करें, इस तरह से श्वास लीजिए। तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा अच्छे से जाती है। ये तो था आपका उज्जाई प्राणायाम, जिसको आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम के बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम सीखते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कई लोग भस्त्रिका प्राणायाम फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन को भी कहते हैं, मगर डिप्रेशन पेशेंट्स के लिए खास तौर से ध्यान दें कि फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ब्रेन पे ज़्यादा प्रेशर डालेगा और केमिकल रिएक्शंस को बिगाड़ भी सकता है। तो हमें भस्त्रिका प्राणायाम वो करना है जो बिल्कुल सरल तरीके से हम श्वास को इनहेल करें और सरल तरीके से श्वास को एक्सहेल करें। इसमें हम काउंट से भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 तक हम इनहेलेशन करें और 6 तक एक्सहेलेशन करें। डीप ब्रेथ स्लो एंड लॉन्ग एंड डीप एक्सहेलेशन स्लो एंड लॉन्ग। आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसे हम इनहेलेशन करेंगे 6 काउंट तक। आप एक्सहेलेशन और भी ज़्यादा लंबा रख सकते हैं क्योंकि जितना हम अच्छी तरह से श्वास भरेंगे उतना ही ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा। कई बार स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण हम श्वास की जो लेंथ होती है उसको छोटा कर देते हैं। कभी भी आप महसूस करें, अगर आप किसी से झगड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो आपकी श्वासों की जो लेंथ होती है वो छोटी हो जाती है और आप जैसे ही वो डिस्कशन ख़त्म होता है, आर्ग्यूमेंट ख़त्म होता है, तो आप लंबी सी श्वास भरते हैं और रिलीफ फील करते हैं। आप नोटिस करते हैं कि जब तक वो टेंशन वाला एटमॉस्फेयर है, आप श्वास लेना भूल जाते हैं या श्वास को बहुत ही कम कर देते हैं। ऐसे सर्कमस्टांस में ब्रेन ऑक्सीजन बिल्कुल कम लेता है और जिसकी वजह से आपके हाथ पैर कांपते हैं, आप बहुत घबराहट को फील करते हैं, एंग्जाइटी लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि ब्रेन को सही तरीके से ऑक्सीजन जा ही नहीं रही है और स्ट्रेस के कारण श्वास नहीं मिलता प्रॉपर, और जब श्वास नहीं मिलता तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहता है डिप्रेशन को प्रिवेंट करने में और अगर डिप्रेशन है उसको मैनेज करने में।
हम दवाइयों के साथ साथ भी प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो आपके क्योर को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देगा, अच्छा कर देगा। आखिरी जो प्राणायाम मैं बताने जा रही हूँ डिप्रेशन को क्योर करने के लिए, वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको मैं मैजिकल प्राणायाम बोलती हूँ। सरल भाषा में अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके सूर्य और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करता है, और सूर्य और चंद्र नाड़ी जैसे ही बैलेंस होते हैं, आपके मानसिक संतुलन बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बैठ जाता है। और मानसिक संतुलन हमारे श्वासों से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया। जब आपका मन शांत होगा तो आपका शरीर अच्छा चलेगा, और अगर मन शांत नहीं होगा तो शरीर हमेशा कुछ ना कुछ बीमारियों को अट्रैक्ट करता रहेगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए बहुत ही सरल भाव से कमर बिल्कुल सीधी रखें, हाथ को बिल्कुल रिलैक्स तरीके से फोल्ड करें इस तरह, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस करें। क्योंकि इस वक्त सर्दियों का टाइम है तो हम हमेशा राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे। गर्मियों के टाइम पे हम राइट को प्रेस करेंगे और लेफ्ट से श्वास को स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस करेंगे और राइट से लंबा गहरा श्वास इनहेल करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करेंगे और एक्सहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट को प्रेस करेंगे, राइट से एक्सहेल, फिर से राइट से इनहेल, राइट को प्रेस करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल। एक और बार, लेफ्ट को प्रेस, राइट से एक्सहेल। इसी साइकिल को हम 10 से 15 बार, 20 बार कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो श्वासों में से बहुत ज़ोर से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। नॉस्ट्रिल बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जिसमें हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वो फिल्टर का काम करते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए सबसे ईजी रहता है कि हम एल्बो को रिलैक्स पोजीशन में रखें और इस तरह थंब को और फिंगर को प्रेस करते हुए इनहेल करें और एक्सहेल करें। काफ़ी बार हम एल्बो को इस तरह भी रख के करते हैं तो हमारी एल्बो में और शोल्डर में दर्द आ जाता है, तो लंबे समय तक हम इस तरह प्राणायाम नहीं कर सकते। सो ईजी रहेगा एल्बो को नीचे रख के आप ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करें। सो ये थे हमारे 3 प्राणायाम, उज्जयी, भस्त्रिका और नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए और मैनेज करने के लिए काफ़ी लाभदायक रहते हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर से आऊँगी कुछ नए थेरेपी टॉपिक्स लेके, योगा के हर वो टॉपिक जिससे डिजीज़ मैनेजमेंट होती है। तो तब तक के लिए देखते रहें केयर वर्ल्ड टीवी। Like, share, subscribe for more such informative videos.